गुरु प्यारी साध संगत जियो, साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। आज आपको एक ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक साखी सुनाने जा रहे हैं जो दुख के अंधेरे में छिपी दिव्य लीला को प्रकट करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे लोग दुख क्यों झेलते हैं, दुष्ट सुख क्यों पाते हैं और परमात्मा की मर्जी में छिपी वह कला जो हमें मजबूत बनाती है। यह साखी न केवल मन को शांत करेगी बल्कि आत्मा को ज्योति से भर देगी। आइए बिना देर किए इस प्रेरणादायक साखी को शुरू करते हैं। एक प्राचीन शहर था, नाम था हरिपुर। यह शहर गंगा की गोद में बसा था, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरणें नदी के जल को सोने से चमका देती और शाम को चांद की चांदनी फूलों की महक के साथ घुल मिल जाती। शहर के बाजारों में रौनक रहती, मंदिरों की घंटियां गूंजती। लेकिन इस सब भव्यता के बीच शहर के एक कोने में, एक छोटे से झोपड़े में, एक ऐसी कहानी रची जा रही थी जो दर्द और संघर्ष की अमिट स्याही से लिखी गई थी। वहां रहती थी सिमरन नाम की एक विधवा स्त्री। सिमरन की उम्र अभी 30 वर्ष की दहलीज पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर जीवन की कठोर लकीरें गहरी हो चुकी थी। उसके बालों में समय से पहले सफेदी घुल आई थी और आंखों में एक अनकही उदासी का साया हमेशा छाया रहता। सिमरन का जीवन एक साधारण किसान गुरमुख सिंह के साथ शुरू हुआ था। गुरमुख सिंह मेहनती आदमी था जो खेतों में दिन रात पसीना बहाता और शाम को घर लौटकर सिमरन के साथ सपने बुनता। लेकिन भाग्य की क्रूरता ने गुरमुख सिंह को जवानी की दहलीज पर ही छीन लिया। एक भयंकर तूफान में खेत की मरम्मत करते हुए गुरमुख सिंह एक गड्ढे में गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। तब सिमरन के गर्भ में उनकी संतान थी, एक मासूम बेटी। गुरमुख सिंह के जाने के बाद सिमरन का संसार उजड़ गया। उसके पास अब 3 छोटी छोटी बच्चियां थीं। जसलीन सबसे बड़ी 7 वर्ष की, जो माँ की छाया बनकर छोटी बहनों की देखभाल करती। हरलीन 4 वर्ष की, जो हमेशा माँ के पैरों से लिपटकर कहानियां सुनने को तरसती, और सबसे छोटी गुरलीन 2 वर्ष की, जो अभी बोलना भी ठीक से न सीख पाई थी, लेकिन उसकी हंसी झोपड़े में एकमात्र प्रकाश थी। सिमरन इन तीनों मासूमों का बोझ अकेले उठाए घूमती। वह दिन भर मजदूरी करती, कभी किसी अमीर घर में झाड़ू पोछा, कभी खेतों में फसल काटती, कभी बाजार में सब्जियां बेचती। लेकिन शहर के लोग, जो खुद स्वार्थ की जंजीरों में जकड़े थे, सिमरन को सहारा देने के बजाय ताने मारते। अरे विधवा, तेरी किस्मत ही अभागी है, पति मर गया, अब ये बेटियां तेरे गले का फंदा बन गईं। कौन इनका भविष्य संवारेगा? यह कटुवाणी सिमरन के हृदय को चाकू की तरह चीरती, लेकिन वह चुप रहती। उसके पास कोई सहारा न था, न भाई बंधु, न ससुराल का कोई सदस्य, बस तीनों बेटियां जो रात को उसके सीने से लिपटकर सोतीं और सुबह उठकर भूखे पेट एक दूसरे से खेलतीं। सिमरन की जिंदगी एक अनवरत संघर्ष बन गई। सुबह सूरज उगने से पहले वह उठती, बच्चों को एक रोटी का टुकड़ा देकर घर से निकल पड़ती। शाम को लौटती तो थकान उसके कदमों को भारी बनाती, लेकिन बच्चों की भूखी आंखें देखकर वह फिर से मजबूत हो जाती। माँ, आज खाना मिला? जसलीन पूछती और सिमरन मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटी, कल सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब देख रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर सिमरन का मन टूट रहा था। समाज की उपेक्षा ने उसे तोड़ दिया था। अमीर घरों में काम करते हुए वह देखती, वहाँ सुख समृद्धि है, लेकिन दिलों में स्वार्थ।
कोई मदद करता तो बदले में एहसान का बोझ लाद देता। तू विधवा है, हमने दया की है, जीवन भर याद रखना। ये शब्द सिमरन को और तोड़ देते। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों की चिंता ने उसके शरीर को खोखला कर दिया। रातें कटती तो नींद न आती। वह छत की ओर ताकती और सोचती, हे नारायण, मेरे बाद ये मासूम क्या करेंगे? कौन इनका पालन पोषण करेगा? क्या ये भूखों मर जाएंगी? अगर मैं चली गई तो ये सड़कों पर भटकेंगी या किसी का शिकार बनेंगी। ये विचार उसके मन को जकड़ लेते और बुखार उसे जकड़ लेता। खांसी की मार ने उसके फेफड़ों को कमजोर कर दिया और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। एक काली रात थी जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में सर्दी की झपटें चल रही थी और झोपड़े की टूटी छत से बूंदें टपक रही थी। सिमरन बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सांसें भारी हो रही थी। जसलीन सबसे बड़ी बेटी पानी लाने की कोशिश कर रही थी। एक टूटे घड़े में नदी का पानी भरकर लाई थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। हरलीन और गुरलीन छोटी बहनें माँ के ऊपर सिर रखे लिपटकर रो रही थी। माँ उठो ना, ठंड लग रही है, भूख लगी है। उनकी मासूम आवाजें झोपड़े में गूंज रही थी, मानो परमात्मा को पुकार रही हों। सिमरन ने कमजोर हाथ से जसलीन का हाथ थामा। बेटी, माँ थक गई है, लेकिन तुम मजबूत रहना, एक दूसरे का सहारा बनना। आंसू उसके गालों से लुढ़क पड़े। वह जानती थी उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है। उसी रात कैलाश पर्वत के ऊपर धर्मराज के दिव्य दरबार में एक दूत खड़ा था। नाम था वह देवदूत जो प्राण हरने का पवित्र कार्य करता था। धर्मराज की आज्ञा थी, सिमरन के प्राण ले आओ। देवदूत ने सिर झुकाया, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। वह धरती पर उतरा, अदृश्य रूप में झोपड़े में पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह ठिठक गया। सिमरन जमीन पर पड़ी थी। उसके ऊपर तीनों बच्चियां सिर रखे लिपटी हुई थी। जसलीन माँ का हाथ थामे रो रही थी। माँ, तुम्हें कुछ हो गया तो हम अकेले कैसे रहेंगे? कौन हमें रोटी देगा? हरलीन की छोटी उंगलियां माँ की साड़ी में उलझी हुई थी और गुरलीन की सिसकियां हवा में घुल रही थी। यह दृश्य देवदूत के हृदय को पिघला गया। उसके दिव्य नेत्रों में आंसू छलक पड़े। हे परमात्मा, ये मासूम बच्चियां, इनका पिता तो पहले ही चला गया। माँ भी अगर चली गई तो ये किसके सहारे? कौन इनकी रक्षा करेगा? मनुष्य तो स्वार्थ के पुजारी हैं। बिना लाभ के कोई सहायता नहीं करता। एहसान का बोझ लादकर जीवन दबा देते। देवदूत का मन डगमगा गया। वह प्राण हरने के बजाय चुपके से लौट गया। आकाश की ओर उड़ चला। धर्मराज के दरबार में पहुंचकर देवदूत खाली हाथ खड़ा था। उसके चेहरे पर अपराध बोध की लाली थी। धर्मराज ने क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा, तू प्राण लेने गया था, फिर खाली क्यों लौटा? क्या आज्ञा का अपमान किया? देवदूत ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करें। मैंने वह दृश्य देखा। 3 छोटी बच्चियां मां से लिपटी रो रही थी। कोई सहारा नहीं था। मनुष्य तो इतने स्वार्थी हैं कि बिना मतलब के किसी से बात भी नहीं करते। अगर मदद करें तो बदले में उम्मीद रखते या एहसान के नीचे कुचलते हैं। अगर मैं प्राण ले आता तो वे भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती। हे स्वामी, मेरी प्रार्थना है, उसे थोड़ा समय और दे, ताकि वह अपनी संतानों को संभाल सके, बड़ा कर सके। धर्मराज का मुख कठोर हो गया।
उनका स्वर गरज उठा। मूर्ख दूत, परमात्मा की सृष्टि में कुछ बदल नहीं सकता। जन्म से पहले सब तय हो जाता है। जन्म, मृत्यु, दुख, सुख विधाता की मर्जी अटल है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, जो तू जाना, तू जाना, तू जाना सब कुछ। तूने नियम तोड़े हैं, अपराध किया है, तुझे सजा मिलेगी। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर भोग। देवदूत कांप उठा। उसके दिव्य शरीर में भय का संचार हो गया। स्वामी, सजा कब पूरी होगी, कब लौट पाऊंगा? धर्मराज बोले, धरती पर जाकर जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर न हंसे। पहली हंसी छोटी मूर्खता पर, दूसरी बड़ी पर और तीसरी महान लीला पर। तीसरी हंसी के साथ तेरा उद्धार हो जाएगा और तू मेरे पास लौट आएगा। यह कहकर धर्मराज ने हवा में हाथ फेरा और देवदूत को धरती की ओर धकेल दिया। एक झटके में वह मनुष्य शरीर धारण कर चुका था, नंगा, बेहोश, शहर की एक सुनसान सड़क किनारे पड़ा। जन्म की प्रक्रिया यही थी, निर्वस्त्र आगमन, अज्ञान का आवरण। ठंडी हवा उसके नंगे शरीर को कंपा रही थी और अंदर का दर्द उसे जकड़ रहा था। रात गहरी हो रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। सुबह की पहली किरणें सड़क पर पड़ी। एक साधारण मोची गुजर रहा था। नाम था हरनाम। हरनाम गरीब था लेकिन उसका हृदय दया का सागर था। वह अपने 3 छोटे बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े खरीदने शहर के बाजार जा रहा था। उसके पास जो थोड़े से पैसे थे, वे उसी उद्देश्य के लिए थे। तभी उसकी नजर पड़ी सड़क किनारे एक युवक पर, जो नंगा बेहोश कांप रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं थीं और शरीर ठंड से नीला पड़ गया था। हरनाम का हृदय पिघल गया। हे राम, यह कौन है? वह दौड़ा, युवक के पास झुका, हाथ लगाया। देवदूत था वह अब मनुष्य रूप में। हरनाम ने उसे जगाया, पानी पिलाया। बेटा, तू कहाँ से आया, क्या हुआ? देवदूत की आंखें खुली, लेकिन मनुष्य शरीर की कमजोरी ने उसे चुप करा दिया। मामा जी, मेरा कोई सहारा नहीं, न घर, न परिवार, न रोजगार। हरनाम ने देखा युवक का चेहरा साफ सुथरा था लेकिन हालत दयनीय। उसके मन में दया का भाव उमड़ आया। चल बेटा, पहले तुझे कपड़े दूं। वह बाजार दौड़ा, अपनी कमाई के उन पैसों से एक साधारण कुर्ता पायजामा, कंबल और थोड़ा भोजन लाया। देवदूत को पहनाया, कंबल ओढ़ाया। अब बता, क्या नाम है तेरा? देवदूत बोला, मेरा नाम सुरेश, लेकिन मामा आपने मेरे लिए इतना किया बच्चों के पैसे से। हरनाम मुस्कुराया। दया का फल तो मिलता ही है बेटा। परमात्मा कहते हैं, सेवा कर, तू फल पावे। चल मेरे साथ घर, मैं तेरा सारा खर्च उठाऊंगा। देवदूत का हृदय भर आया। वह हरनाम के पीछे चल पड़ा लेकिन मन में जानता था यह सजा का प्रारंभ है। हरनाम का घर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में था। एक टूटी फूटी कोठरी जहां पत्नी श्यामा और 3 बच्चे रहते थे। श्यामा मेहनती स्त्री थी जो घर संभालती और सिलाई का काम करती। जब हरनाम देवदूत को लेकर पहुंचा, श्यामा ने देखा पति बाजार गया था बच्चों के कपड़ों के लिए लेकिन न कपड़े लाया, उल्टे एक अजनबी युवक को घर ले आया। उसका चेहरा लाल हो गया। अरे पागल आदमी, तू क्या सोच रखा है? बच्चों के कपड़ों के पैसे से इसकी खरीदारी। सर्दी में बच्चे कांपेंगे और तू एहसान मंडवाएगा। तू तो बर्बाद हो जाएगा और हमें भी डुबो देगा। वह चिल्लाई, गालियां दी, हाथों से इशारे किए।
हरनाम सिर झुकाए खड़ा रहा। प्यारी, दया का काम है, परमात्मा ने भेजा है। लेकिन श्यामा का गुस्सा न रुका। तभी यह दृश्य देखकर देवदूत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी कोठरी में गूंज उठी, मानो कोई बच्चा मजाक में हंसा हो। हरनाम हैरान हो गया। अरे भाई सुरेश, तू हंस क्यों रहा है? क्या मजाक लग रहा है यह सब? श्यामा भी रुक गई, गुस्से में देखा। देवदूत ने आंसू पोंछते हुए कहा, मामा मासी, इस हंसी का रहस्य अभी न बताओ। समय आएगा, स्वयं सब समझा दूंगा। बस विश्वास रखो, यह हंसी सुख का द्वार खोलेगी। श्यामा ने नाराजगी से कहा, ठीक है, रह, लेकिन काम करना पड़ेगा। देवदूत ने सिर हिलाया। वह घर में बस गया। अगले कुछ दिनों में उसने हरनाम का मोची का काम सीख लिया। उसके हाथ जादुई थे। जूते बनाता तो इतने सुंदर, मजबूत और आरामदायक कि ग्राहक लौट लौट कर आते। बाजार में धूम मच गई। धन आया। बड़े बड़े राजा महाराजा भी दुकान पर आने लगे। हरनाम कहता, सुरेश भाई, तेरे आने से किस्मत चमक गई। लेकिन देवदूत जानता था यह पहली हंसी का फल है, जो मूर्खता पर आई थी। समय बीतता गया। एक दिन राजा का सिपाही आया, हाथ में कीमती चमड़ा लिए। हरनाम, यह राजा के लिए जूते बनाओ। चमड़ा बर्बाद न हो, चप्पल मत बनाना। गलती हुई तो सिर कटेगा। हरनाम ने देवदूत को समझाया, भाई सावधान, राजा का आदेश है, कीमती चमड़े से जूते ही बनाना। देवदूत ने सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ और था। उसने चमड़े से चप्पल बना दी, सुंदर, नरम। जब हरनाम ने देखा तो उसके पसीने छूट गए। अरे सुरेश, तूने तो हमें फांसी पर चढ़ा दिया। कितना समझाया था। अब राजा क्रोधित होगा। वह गुस्से से फूला, डंडा उठाया और देवदूत के पीछे दौड़ा। तभी देवदूत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। हंसी की लहरें दुकान में फैल गईं। हरनाम रुक गया। अब हंस क्यों रहा है? मौत नाच रही है। तभी सिपाही दौड़ता आया, सांसें उखड़ी हुई थी। हरनाम, चमड़े से चप्पल बना दो। राजा की अचानक मृत्यु हो गई है। प्रथा है कि मृत राजा को चप्पल पहनाकर चिता पर ले जाया जाता है, जूते नहीं। हरनाम की जान में जान आई। डंडा हाथ से गिर गया। वह देवदूत के पैरों पर गिर पड़ा। क्षमा करो भाई, तू तो परमात्मा का दूत है। तेरी हंसी ने संकट टाल दिया। यह दूसरी हंसी थी, बड़ी मूर्खता पर, जो लीला का हिस्सा बनी। वर्ष बीत गए। देवदूत अब दुकान का मुख्य सहायक था। हरनाम अमीर हो चुका था, लेकिन जीवन की लीला अभी अधूरी थी। एक शुभ दिन दुकान पर एक बूढ़ी अमीर स्त्री आई। सफेद साड़ी पहने, माथे पर सिंदूर की बिंदी। उसके साथ 3 किशोरियां थीं, सुंदर, साफ सुथरी, आभूषणों से सजी। हरनाम ने कहा, इनकी शादी है, तीनों के लिए जूते का नाप लो, शादी के जोड़े के अनुरूप। देवदूत ने नाप लेते हुए चेहरों को देखा और ठिठक गया। ये वही जसलीन, हरलीन और गुरलीन थी। अब किशोरियां बन चुकी थी, चेहरे पर वैभव की चमक। जसलीन अब 17 की, हरलीन 14 की, गुरलीन 12 की। बूढ़ी ने कहा, ये मेरी पोतियां नहीं, लेकिन बेटियों जैसी हैं। इनकी माँ बचपन में मर गई थी। गरीबी में मैंने इन्हें पाया, पाला। मेरी बेशुमार दौलत है, लेकिन संतान नहीं। इन्हें पढ़ाया, संवारा,
अब राजघरानों में शादी हो रही है। ये मेरी संपत्ति की वारिस बनेंगी। देवदूत का हृदय उमड़ आया, आंखें नम हो गईं। हे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार। अगर सिमन न जाती तो ये गरीबी की जंजीरों में सड़ती। मृत्यु ने तो इन्हें मुक्ति दी। शिक्षा, वैभव, माँ की विदाई ने बेटियों को स्वर्ग पहुंचा दिया। यह सोचकर देवदूत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। हंसी इतनी मधुर थी कि दुकान गूंज उठी। हरनाम ने देखा, भाई तीसरी बार हंसा। अब रहस्य बता, क्यों हंस रहा है? देवदूत ने सब कुछ कह सुनाया। मैं देवदूत था, धर्मराज का दूत। सिमरन के प्राण लेने गया, लेकिन बच्चों पर दया आ गई। प्राण न लिए तो सजा मिली। 3 हंसियां। पहली हंसी तेरी पत्नी श्यामा के गुस्से पर, जो बात सुखलाई। वह न समझी थी कि तू सांप को दूध पिला रहा है, लेकिन तेरी दया ने घर को सोना बना दिया। दूसरी हंसी राजा के चमड़े पर। तू संकट में था, लेकिन लीला ने बचाया। तीसरी यहाँ भाग्य की महान लीला पर। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं ताकि बाद में सुख मिले, मजबूत बने। दुष्ट सुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका अंत दुखमय होता है। हम भविष्य नहीं देखते, इसलिए शिकायत करते हैं। लेकिन विश्वास रखो, अंधेरे के बाद रोशनी आती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम चढ़ती कला। ईश्वर से जुड़े रहो, दुख सहना सीखो, सेवा करो। हंसी पूरी होते ही देवदूत का शरीर प्रकाशमय हो गया। वह लुप्त हो गया, आकाश की ओर उड़ चला। हरनाम आश्चर्यचकित लेकिन आनंदित हुआ। वाहेगुरु, तेरी लीला अनोखी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, यह साखी हमें सिखाती है कि दुख सुख का द्वार एक ही है। अच्छे लोग दुख झेलते हैं क्योंकि परमात्मा उन्हें हीरे की तरह तराशता है। दुष्ट सुख पाते हैं, लेकिन वह क्षणभंगुर होता है, जैसे बर्फ का महल। विश्वास रखो, नाम जपो, सेवा करो, अंधेरे में ज्योति ढूंढो, क्योंकि रोशनी हमेशा अंत में आती है। आज की इस साखी से क्या सीखा? अच्छे लोग दुखी क्यों? नीचे कमेंट में बताएं। यह साखी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी गुरु जी की इस हसीन दया से जुड़ सकें और उनके जीवन में भी चमत्कार हो। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।